हैं। इसमें तो निषेध कर रहा है हर चीज को, इतना ध्यान की जरूरत है, न प्राणायाम करने की जरूरत है, केवल होश जागृत करने की। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, ये मैं कोई ध्यान रख सकें, अपने ग्रंथ है और ग्रंथ के बारे ऐसा अद्वितीय ग्रंथ आज तक हुआ ही नहीं, न टक्कर लेता, न इनका कोई संप्रदाय है, न इनकी कोई संस्था है, और ऐसा ज्ञानी पुरुष कहीं हुआ नहीं। हमारा दिमाग जैसा खराब हो गया, तब से हमको पागले दास कहने लगे, और हम भी बताने लगे कि पागले दास है। और पहले अच्छा लगता था, अभी अच्छा लगता है कि पागलदास कहने पर। हाँ, हमको अच्छा लगता है पागलदास। हाँ। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा, धर्म की यात्रा में एक बार फिर आपको संतों के दर्शन करवाने के लिए मैं हाज़िर हूँ। अगर हमारी एक पहला तो आज सबसे पहले निवेदन कर रहा हूँ, अगर हमारी यात्रा में कोई आपका सवाल हो या हमारी से कोई गलती हो रही है या हमारे से कोई सुधार करना चाहते हो, तो हमें कमेंट करके हमारी व्हाट्सएप मैसेज में बता सकते हो। अगर कोई पर्सनल ऐसी चीज़ हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना, अगर सार्वजनिक है तो कमेंट कर देना, कोई मुझे आपत्ति नहीं है, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन मुझे आपका मानता हूं कि आपके मार्गदर्शन से मेरी इस धर्म की यात्रा में और सुधार करने चाहिए, क्योंकि धर्म की यात्रा को हमें और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैलानी है। क्योंकि जो ये इन धर्म की यात्रा के जो संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, मैं कहूँगा ये सत्य बात है कि इसमें कोई भी भेषधारी संत नहीं है। धर्म की यात्रा में आपको विश्वास दिलाता हूँ, और कोई भी ऐसा संत नहीं है जो आपको धन के लोभी मिलेंगे। धन के लोभी मिलेंगे, मैं आपको पहले बता दूंगा। यहाँ पर मैंने इतने संत के दर्शन करवाए, उसमें धर्म की यात्रा पर कोई ऐसे संत मैंने दर्शन नहीं करवाए। कोशिश किया आपको 100% उन संतों के दर्शन कराऊँ जहाँ पे मैं सर झुका रहा हूँ, जहाँ मैं समर्पण भाव सेवा कर रहा हूँ, उन्हीं के आपको दर्शन करवाए। फिर भी आप मुझे यात्रा में बताना, आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ उनसे हमें ज्ञान के साथ साथ उनसे जो हम जीवन का अनुभव बताएंगे। उन्होंने लंबे टाइम तक भक्ति किए और ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उनसे हमें जो प्राप्त होगा शायद तक हमारे जीवन में जो उन्होंने 50 साल में प्राप्त किया है, वो आज इस 10 या 15 मिनट में हमें कुछ उनका सारांश जीवन का अनुभव हमें मिलेगा, जिससे हमारे जीवन कल्याण के मार्ग पे आएंगे। अब महाराज जी के पास चलता हूँ, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेता, सत्संग लेता हूँ। आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, माफ़ कर देना। चलते हैं, आजा। बार पहले तो मेरी तरफ से और सभी भक्तों की तरफ से, जो दास है उनकी तरफ से भी आपके चरणों में सबकी तरफ से प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, जो अभी आप बता रहे थे जो मूल मंत्र, तो वो एक बार हमारे वापस बताइए। आप इसका एक ही उद्देश्य है कि आपके अंदर बोध शक्ति उत्पन्न हो, बोध को उत्पन्न करें। किसको? कि ये जो चेतन शक्ति है उसी का ये सारा विकास है। अच्छा। वही उसमें एक स्फुरना पैदा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। तो जब एक से अनेक होने की स्फुरना पैदा हुई, इच्छा पैदा हुई, तब वो एक से अनेक हो गए। तो उसका ये विस्तारित रूप है जो देख रहे हैं, उसी का परमात्मा का विस्तारित, उसको प्रकृति अपना स्वभाव है उनका, उस परमात्मा प्रत्यक्ष सूर्य चंद्रमा ये सब उन्हीं का प्रकट स्वरूप है। जब आप उस चेतन शक्ति को पहचानेंगे, तुम्हारे अंदर भी वही चेतना शक्ति है, तो उसका जब बोध हो जाएगा तो कुछ भी क्रिया करने की जरूरत नहीं है। बोध उत्पन्न हो जाए, अंदर से हम जान जाएं कि इस शक्ति का खेल है, ये मिट जाए। चूँकि फिर जब वो अनेक हो गया तो उस वो अपने आप को ये मानने लगा कि मैं अहम, तो अहंकार पैदा हुआ कि अपने को कि मैं हूँ। ये नहीं छोड़ता है कि मैं शरीर हूँ। अब मैं दो हो गया, एक परमात्मा हो गया, है एक। जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा तो आप परमात्मा का हर क्षण स्मरण करते रहें। कोई एक क्रिया पकड़ लें, चाहे अजपा जप पकड़ लें, चाहे ध्यान पकड़ लें, कोई भी एक क्रिया मजबूती के साथ पकड़ ले, उसी में पहुंच जाएंगे। रास्ता अनेक हैं, कोई एक रास्ता पकड़ो। महाराज जी से आपने कहा कोई अजप्पा पकड़ ले, तो जब कैसे अजप्पा बनेगा? बड़ी बात ये है, लोगों को ये पता नहीं है जब कैसे अजप्पा बदल सकता है। ये अजप्पा कैसे बनेगा? ये जब श्वास से आ रही है, श्वास जा रही है, उसी को देखते रहना। अनवरत चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे, इतना भजन करो, उसमें श्वास आने में सोहंग सोहंग की आवाज़ अपने आप निकलती है, वो आपको सुनाई देने लगेगी। जब और नींद में, नींद भी तुम्हारी ध्यान बन जाए, इतना जाप करो।
उसको अजप्पा कहते हैं। उसे अजप्पा। मैंने सुना था, लेकिन अजप्पा प्राप्त मैंने कहा कैसे हो सकता है अजप्पा के लिए मैंने कोई बहुत बड़ी क्रिया नहीं, पर अन्ना ये नियम है, उठते बैठते चलते फिरते हर क्षण ध्यान उसी में बना रहे, अब मस्त रहे, पागल हो जाए उसी। अच्छा जब आप उसी में रहेंगे तो अपने आप तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, जैसे कि एक छोटी जब जब कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते समय समझ लो अभी मैं बैठा हूँ पूजा में, ठाकुर जी की ध्यान कर रहा हूँ, अगर मेरे सामने कोई आ जाता है सेवा लेने या सेवा की सेवा भी करते जाए तो तो आपकी सूरत वहीं लगे रहे। कबीर ने सूरत शब्द का प्रयोग किया है, सूरत ही आपकी वहीं लगे रहे, तो सूरत शरीर ही से न सेवा हटे। कर सकता है। शरीर से खूब सेवा करिए, कोई नियम नहीं कि आप बैठे आसन लगा के, अच्छा। चलते भी जाएं, सो भी रहे तब भी आपका सूरत वहीं लगी है, उसी बिंदु में सूरत लगी रहे। कबीर ने सूरत कहा है, चेतना कहा है हमारे शास्त्रों ने कि चेतना बल लगी रहे, और रजनीश ने कहा है कि होश बना रहे, होश बना रहे, लो लगी रहे, होश रहे, कि होश उसी पर बना रहे। तो होश तो खो जाता है, आज क्षण भर में होश खो जाता है। तो अगर अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से सब होता है। महाराज जी, जैसे बहुत सारे मेरे साधक है जो नए साधक बने हैं, जो अभी क्योंकि इस धर्म की यात्रा के माध्यम नए बने, तो वो कह रहे हैं कन्हैया नाम है मेरा, कन्हैया हमारा ध्यान है ना भ्रमित हो जाता है, हम मगा लगाते हैं, इंद्रिय हमारी जो बस में नहीं रहती, ध्यान हमारा आप इंद्रियों को बिल्कुल बस में करने की कोशिश न करें, वो आप वो क्रिया पकड़ेंगे, वो सब कुछ अपने आप बस में हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, होश रखना है उस बिंदु पे, बस आपको कुछ करना नहीं। हमारे शास्त्र, हमारे ये क्या कहते हैं, अष्टावक्र जी भी कहते हैं कि आपको नहीं रखना है। ये पुस्तक अध्ययन करें, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। इसमें तो निषेध कर रहा है हर चीज को, न ध्यान की जरूरत है, न प्राणायाम करने की जरूरत है, केवल होश जागृत करने की। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, ये मैं कोई ध्यान रख सकें, अपने ग्रंथ है और ग्रंथ के बारे में अद्वितीय ग्रंथ आज तक हुआ ही नहीं, न टक्कर लेता, न इनका कोई संप्रदाय है, न इनकी कोई संस्था है, और ऐसा ज्ञानी पुरुष कहीं हुआ नहीं। ना कोई संप्रदाय है, ना कोई ट्रस्ट है इसका, कुछ नहीं, ऐसा महापुरुष पैदा हुआ है देश। महाराज जी, इनके बारे में जैसे आपने सबसे पहले कब आपको ये ध्यान में आए थे कि आपके ये सबसे प्रथम में? अब प्रथम में ऐसे जब से अध्ययन करने लगे, इस मार्ग में आए, तो फिर अब सब ग्रंथों का अध्ययन होता है, तो जो अध्ययन किया, देखा, तो जो समझ में आई, तो इसके बेजोड़ ग्रंथ है। सब ग्रंथों का जोड़ है, निचोड़ है। हाँ, निचोड़ है। इसमें कोई साधना की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं जरूरत है। इसको पढ़िए विस्तार से। जैसे कि ये है, यदि प्राणी विषय वासना रूपी संसार का परित्याग कर देता है तो वो ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। और ये जो आप बता रहे थे महाराज जी, तो विषय वासना, हाँ, ये एक सबसे बड़ी दीमक है शरीर की। हाँ, तो इसको विषय वासना को कैसे मिटाया जा सकता है? विषय वासना को ध्यान रखिए, परमात्मा का स्मरण करते रहिए, जो आपको बताते हैं भजन करिए, विषय वासना समाप्त हो जाएगी। तो महाराज जी, पूर्व के किए कर्मों को स्मरण न करें, ध्यान रखें, होश रखें, बस। तो महाराज जी, जैसे कि एक कहना नहीं चाहिए, माफी चाहता हूँ, पांच विषय हैं, हाँ, तो उन पर होश रखिए। हाँ, कि जब आप साधना करने लगेंगे तो अपने आप आपका अंतरात्मा सद्गुरु बैठा है, तो आपको होश दिलाएगा कि ये विषय है, ये विषय है। अच्छा, अपने आप समझने लगोगे। तो कोई समझाने की बात नहीं है ये। अच्छा। जब आप उस मार्ग में मुड़ेंगे, चलेंगे, तब रास्ता वहाँ अपने आप मिलने लगता है। जब तक आप चलेंगे नहीं तो मौखिक वाणी का विषय ये नहीं है, क्रियात्मक। आपका जीवन पूरा आपने संत संप्रदाय दिया, आपने सन्यासी हो, आप गृहस्थ त्याग हो, जंगल में रहते हो, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि इस मार्ग पे जो आना चाहे तो वो पहले अनुभव देख कर ही डॉक्टर बनता है, डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर कैसे बने, तो अनुभव कैसा रहा? अनुभव ऐसा है कि ये अनुभव तो स्वयं का है। जो उस मार्ग में पहुंच जाता है, जिसे वो प्राप्त हो जाती है, तो वो फिर कह नहीं पाया, वर्णन करता है तो गलत हो गया उस विषय का।
उस सत्य का वो वर्णन। गूंगा ज्यों गुड़ खावे, अंदर स्वाद बखाने। जैसे गूंगा को तुम मीठा दे दो, खाएगा, पर वो स्वाद का बखान नहीं कर सकता है, अंदर अंदर ही उस रस को जानेगा, उस अनुभव को प्रकट नहीं करेगा। इशारे हैं, बता देगा कि ऐसा आना। तो वो उदाहरण हैं सामाजिक विषयों के, पर आंतरिक स्वाद आपको नहीं मिलेगा। आंतरिक स्वाद को आप बखान नहीं कर सकते हैं, वाणी मौन हो जाती है वहाँ पहुँच करके। महाराज जी वो स्वाद को तुम ही जानोगे, क्योंकि तुम वो रास्ता चले हो, वो पकड़ किया है, तो उसको तुम ही उस रस को जानोगे। उस रस का बखान नहीं कर सकते हो। हर साधक की इच्छा होती है कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करूं, ठाकुर जी मेरे से हैं। तो आपको भी कभी दर्शन हुए ठाकुर जी के? एक मार्ग में चलिए, ठाकुर जी के दर्शन तो हर क्षण होते हैं। तुम्हारे अंदर बैठा है, आंखें हो तो देखो। तो जब अभी आंख खुली ही नहीं, कल्पनाएं कर रहे हैं, पहले मार्ग में चलो। जब तक चलोगे नहीं तो ठाकुर जी के दर्शन कहाँ? उस मार्ग में चलो, तो रास्ता चलो। रास्ता यही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या हमें करना है, क्या किसी का अहित न हो जाए। आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चलें। अच्छा। और आपको पागलदास ही कहते हैं? हाँ, हमको पागलदास जी कहते हैं। ये नाम ऐसे पड़ा या कोई? नहीं, ये नाम हमारा पड़ा, वैसे नाम तो गुरु जी ने दूसरा रखा था। हाँ। पर ये नाम हमारा इसलिए पड़ा कि हम बद्रीनाथ पैदल गए। हाँ। तो वहाँ पर हमको पैदल कभी चले नहीं थे, ऋषिकेश से पैदल चले। तो संत थे, तो वो एक संत हमारे साथ थे, तो गांजा पीते थे, तो थोड़ा हमको भी पिला दिया। तो हमारा दिमाग जैसा खराब हो गया, तब से हमको पागले दास कहने लगे, और हम भी बताने लगे कि पागले दास है। और पहले अच्छा लगता था, अभी अच्छा लगता है कि पागलदास कहने पर? हाँ, हमको अच्छा लगता है पागलदास। हाँ, बस। तो महाराज जी बस हमें आशीर्वाद दीजिए, सबका कल्याण हो, बस ईश्वर कल्याण करे। जैसे कि महाराज जी ने हमें आज बताया गुरु के बारे में और भक्ति मार्ग में किस प्रकार आ सकते हैं। अष्टावर्त गीता के बारे में हमें महाराज जी ने बताया था, और जैसे कि विषय वासना को कैसे हम जीत सकते हैं, इंद्रियों को कैसे जीत सकते हैं। उन्होंने पूरा मार्ग बताया कि जो किसी के पीछे नहीं जाना, अब कह सकते एक तरफ ध्यान करना, एक तरफ लोल लगाना है, वो हमें भक्ति में शुरुआत तो करे, उसके बाद हमें अपना आप रास्ता मिलेगा। महाराज जी की सत्संग आपको किस प्रकार की लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तक जय हिंद, वंदे मातरम, सीताराम, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की, जय पागल बाबा की। अच्छा, वृंदावन में किस जगह रहती है? पानी घाट और बरसाना ऊंचा गांव।